नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश द्विवेदी द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इसमें बुद्धिज्म के बारे में हम लोगों ने शुरुआत की थी लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग बुद्धिज्म में आगे पढ़ेंगे उसी चीज़ को कि आगे दर्शन क्या था, बौद्ध दर्शन क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग इसमें जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब लोग जुड़ सकें। तो हमने जो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे दर्शन के बारे में कि बौद्ध दर्शन क्या था। तो चलिए बौद्ध दर्शन की शुरुआत करते हैं। आज बौद्ध दर्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने 4 मार्ग प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से मार्ग प्रतिपादित किए थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बौद्ध दर्शन में उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बताया था कि कौन कौन सी हमारी शिक्षाएं हैं और 4 मार्ग प्रतिपादित किए थे। तो उसमें से प्रथम आपका माना जाता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। आपका जो संसार है, संसार में हर एक व्यक्ति दुखों से भरा है, कोई भी सुखी नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, मतलब कि हमारे पास जितने भी दुख हैं सबका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई भी दुख नहीं है। और तीसरा उन्होंने क्या बताया कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अगर हमारे अंदर इच्छा है तभी दुख आते हैं। अगर हम इच्छा से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी दुख नहीं आएगा। जब तक हमारी इच्छा है जागृत रहेगी तब तक हमको हमेशा दुख मिलते रहेंगे। तो मेन आपका दुखों का कारण क्या है? इच्छा। आप जितना ज़्यादा इच्छाओं को पालेंगे उतना ज़्यादा आपको दुख प्राप्त होगा। तो आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि लोग इसमें जुड़ सकें। तो मेन कारण आपकी क्या है? इच्छा। इच्छा के कारण ही आपके दुख मिलते हैं और फिर इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब किस प्रकार से इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इच्छाएं जो हैं आपकी उन पर नियंत्रण पा करके कैसे आप दुखों को हटा सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं। तो इच्छाओं पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। तो इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है उसके बारे में है आपका कि तृष्णा। जो तृष्णा है आपकी, तृष्णा आखिरकार है क्या? ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, आप दूसरों से जो उम्मीद रखते हैं, हमारी सबसे बड़ी जो दुखों का कारण है उम्मीद रखना। जब हम लोगों से, दूसरों से उम्मीद रखते हैं, वही आपका आचार्य धीरज मिश्रा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तृष्णा क्या होती है कि आपकी जो इच्छाएं, आप जो इच्छाएं पाल करके रखते हैं, अब उनको समाप्त करने के लिए कि आप जो इच्छाओं से मुक्त होकर के अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है कि आपके 8 मार्ग ऐसे बताए गए हैं कि जिनको अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप सारी इच्छाओं से दूर हो जाएंगे। और क्या होगा मित्रों कि जब आप इच्छा से मुक्त हो जाएंगे तो सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें आपके जो 8 मार्ग हैं वो कौन कौन से मार्ग हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका सम्यक दृष्टि। जो जैसा है वैसा देखो। सम्यक दृष्टि क्या होती है? सम्यक दृष्टि ऐसा है कि जैसे कि हम किसी वस्तु को, किसी भी इंसान को देख रहे हैं, वो जिस तरीके से है हम उसे उसी प्रकार से अगर स्वीकार कर लें तो हमको उससे दुख नहीं होगा। और अगर जो व्यक्ति जिस तरीके का है उस तरीके से हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका दुख किसे होगा? स्वयं को होगा। लेकिन सामने वाले का तो उसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो सम्यक दृष्टि का कारण क्या है कि जो जैसा भी है, जो इंसान जिस प्रकार से है उसको उस तरीके से स्वीकार कर लेना, उसमें किसी भी प्रकार का अपना मतभेद ना करना। दूसरा क्या है आपका? सम्यक संकल्प। अब संकल्प क्या है कि आप जो भी कार्य करें तो एक सही प्रकार से करें और एक सही संकल्प लें। अब ऐसा नहीं कि आपने संकल्प ले लिया
कि एक बार में ही हमको एक बुक खत्म कर देना है, तो आप नहीं कर पाएंगे और आपका संकल्प टूट जाएगा। लेकिन आप वही चीजें धीरे धीरे एक क्रमानुसार करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सम्यक संकल्प क्या है कि आप जो भी संकल्प लें, जो भी प्रतिज्ञा लें, उसको सही तरीके से प्रतिज्ञा लें। तीसरा इसमें क्या है, सम्यक वाणी, अप्रिय ना बोलें। सम्यक वाणी क्या होती है कि किसी के साथ भी गलत तरीके का व्यवहार ना करें, सबसे प्रेम व्यवहार के साथ बोलें। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो भी आपसे अच्छा बोलेगा, अगर आप किसी से बुरे तरीके से बोलेंगे तो भी आपसे बुरे तरीके से बोलेगा। तो मतलब सबके साथ एक अच्छे तरीके से बोलचाल रखना है, आपको सही वाणी का प्रयोग करना है, तो आपको किसी भी चीज़ों का दुख नहीं होगा। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आप वहाँ पे मत सुनिए और वहाँ से निकल जाइए। जैसे कि आपको इसी में गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी प्राप्त होती है कि एक गांव में जाते हैं और उस गांव में जाने के पश्चात गौतम बुद्ध को वहाँ के लोग गाली देने लगते हैं। जब गाली देने लगते हैं तो गौतम बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उसके अपेक्षा में। तो जब कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो थोड़े टाइम बाद कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि इस इंसान ने आपको इतना भला बुरा कहा, इतनी गलत चीजें बोली, लेकिन आपने कुछ क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार मान लीजिए आप कोई वस्तु मुझे प्रदान कर रहे हैं, कोई वस्तु आप मुझे दे रहे हैं, और अगर उस वस्तु को मैं नहीं लूंगा तो किसके पास रहेगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास ही रह जाएगी। तो उन्होंने कहा वैसे ही इसने जो अप्रिय वाणी बोली, इसने जो बुरी चीजें बोली, उसको मैंने नहीं लिया, तो वो किसके पास रह गई, उसी के पास रह गई। तो ये आपको क्या हुआ, सम्यक वाणी की मतलब किसी के साथ भी गलत ना बोले। इसके बाद से सम्यक कर्मांत, सत्कर्म करिए, कोई भी बुरे कार्य मत करिए, सत्कर्म करिए, किसी के साथ भी गलत व्यवहार मत करिए, किसी को भूला बड़ा मतलब बुरा मत बोलिए, किसी के साथ गलत मत करिए। ये आपका क्या हुआ, सम्यक कर्मांत। और इसके बाद से अब अगला आपका आता है सम्यक आजीव, सही आजीविका। अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ गलत कार्य मत करिए, कि जैसे कि लोग आजीविका चलाने के लिए चोरी करने लगते हैं, डकैती करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर हो जाइए, ये सारी चीज़ें मत करिए। किसी का बुरा करके अपनी आजीविका मत चलाइए। अपनी आजीविका के लिए किसी भी चीज़ का, गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए, एक सही चीज़ों का सहारा लेकर के अपनी आजीविका चलानी चाहिए। अब उसके बाद अगला क्या है आपका, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयास। अब सम्यक व्यायाम क्या होता है, यहाँ पर व्यायाम का आश्रय ये है कि जो भी आप कार्य करिए विवेकपूर्ण करिए। कि कभी आप आक्रोश में आकर के किसी के प्रति गुस्सा आ गया, तुरंत जा करके उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। जो भी आपको करना है तो कैसे करना है, विवेकपूर्ण, मतलब बुद्धिमानी से करना है। कि पहले जो कार्य करने जा रहे हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे, जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, सारी चीज़ों को समझ करके विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ये आपका क्या होता है, सम्यक व्यायाम। उसके बाद से आपका सातवां क्या है, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है कि हमेशा अपने होशावास में रहें। होश हवास में कैसे, कि देखिए कि जैसे कि कोई कार्य करने आप जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं कि नहीं, आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसके बारे में आप पहले उस चीज़ को सोच लीजिए। मान लीजिए सपोज आप अगर गुस्सा में हैं और अगर आपको चिंतन हो जाएगा कि आप किस कारण गुस्सा में हैं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, तो गुस्सा शायद आपका शांत हो सकता है। तो अगर आप होश में रहेंगे, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप जागरूक रहेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमको क्या करना है, तो क्या होगा इससे कि आपको जो भी कार्य होगा विवेकपूर्ण होगा, तो गलत नहीं होगा। अब इसके आगे सम्यक समाधि, जड़ ध्यान। सम्यक समाधि क्या होती है कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में आप विचार विमर्श करें, अपने मन में उसका विचार विमर्श कर करके ही अगला कार्य करें। तो ये आपके क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अगर आप इन मार्गों को अपने जीवन में यापन कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये मार्ग आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं और आपको दुखों से मुक्त करते हैं। क्या करने का कार्य करते हैं, तो दुखों से मुक्त करने का कार्य कौन करते हैं, ये आपके अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग अगर आप अपना लेते हैं तो आप सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जितने भी प्रकार के आपके दुख हैं, सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का आपका एकमात्र रास्ता है वो क्या है कि जो बौद्ध धर्म में आपके दिए गए हैं अष्टांगिक मार्ग। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। कैसा मार्ग का? मध्यम मार्ग। ये क्या होता है कि जो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं उन चीजों को आप लोग लेकर के चलिए। जो भविष्य में होना है उसकी परवाह किए बिना, और जो आपके पूर्व में हो चुका है भूतकाल में, उसको आगे नहीं सोचना है। तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट टाइम में चलना है। दूसरा आपका क्या है कि बुद्ध क्या करते हैं कि जो आत्मा को नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते हैं मित्रों? तो बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, और उसके बाद से बुद्ध क्या पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध ईश्वर व आत्मा को नहीं मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म को मान रहे हैं। यहां पर आपने यहां पर जाना कि गौतम बुद्ध आत्मा को तो नहीं मान रहे हैं लेकिन किसको मानते हैं? तो पुनर्जन्म को मान रहे हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो ये मानते हैं? तो उसके बाद से बुद्ध ने 10 सीलों अपनी शिक्षाओं को, जो उनके भिक्षु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए 10 सीलों का निर्माण किया है। 10 बातें बताई हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है समाज में रहने के लिए। आप क्या क्या चीजें अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको अपनानी है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 10 सील आपके कौन कौन से? पहला आपका है अहिंसा, मतलब किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? अहिंसा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सत्य, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है मित्रों? झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। और फिर तीसरा क्या है आपका? अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, किसी के साथ भी कहीं से भी कोई बेईमानी का कार्य नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और उसके बाद से चौथा क्या है कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है। ये आपका दोपहर के बाद भोजन के लिए क्यों मना किया गया है? क्योंकि जो आपका शरीर है सूर्य की ऊर्जा के समान चलता है। जब तक सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि दोपहर तक अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है, उसी तरह आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो दोपहर तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो शाम का भोजन हो उसको हल्का भोजन करना चाहिए, और दोपहर में ही अच्छा भोजन या फिर सुबह कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो जठराग्नि है, जो आपके भोजन पाचन का कार्य करती है, तो वो भोजन को अच्छे तरीके से पचाने का कार्य कर सके। अब उसके बाद से अगला है आपका ब्रह्मचर्य। इसमें क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। अब पांचवा आपका ब्रह्मचर्य हो गया। उसके बाद से अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह होता है कि आपको धन इकट्ठा नहीं करना है। जो भी आपका धन है, जो भी आप कमा रहे हैं, उसको इकट्ठा नहीं करना है। तो क्या है इसे? अपरिग्रह का मतलब क्या है कि धन को इकट्ठा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो धन को इकट्ठा नहीं करना है। अब धन को इकट्ठा क्यों नहीं करना है? कि अगर आपके पास धन होगा, बहुत सारा धन हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग? उसी का ध्यान में हमेशा मग्न रहेंगे कि हमारा धन है उसको हम कहाँ छिपा करके रखें, कहाँ रखा जाए, उसी के चिंतन में हमेशा रहे आएंगे। तो इसीलिए बुद्ध ने बोला है कि धन को आपको इकट्ठा नहीं करना है। अभी आए दिन आप लोग देखते हैं कि जब रेड पड़ती है तो बहुत सारे पैसे निकलते हैं एक दूसरे की जगह से। जो गरीब है, जो आपका भिखारी है, कभी भिखारी के यहाँ पे छापा पड़ जाता है तो लाखों रुपए निकल आते हैं। तो इसी कारण से क्या बोला गया कि आपको धन नहीं इकट्ठा करना है, क्योंकि धन अगर इकट्ठा करेंगे तो आपको उसकी चिंता होगी कि उसको कहाँ पे छुपाया जाए, क्या किया जाए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सके। और ये द स्मार्ट विजन क्लासेस में आपको टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, नेट, जेआरएफ, हर एक प्लेटफॉर्म की चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा रही हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। व्यभिचार ना करना। व्यभिचार क्या होता है? कि किसी के साथ अनैतिक संबंध ना रखना। व्यभिचार का आश्रय क्या है मित्रों? कि किसी के साथ अनैतिक संबंध ना रखना। अगर आप
किसी के साथ पाड़ी ग्रहण में है तो किसी के साथ भी दूसरे के साथ अनैतिक संबंध नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद 8वां क्या है आपका, शराब ना पीना, कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है, मदिरापान नहीं करना है। और उसके बाद से अगला क्या है कि आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, कि अगर आपको आरामदायक बिस्तर मिल जाएगा तो आप आराम से वहां पर सो जाएंगे और फिर किसी चीज की आपको चिंता नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है मित्रों कि आरामदायक बिस्तर में नहीं सोना है। और फिर उसके बाद से 10वां क्या है कि आभूषणों का त्याग, जो आप आभूषण पहनते हैं, आभूषण लोग पहनते हैं तो उनका त्याग कर देना है। आपको आभूषणों से लगाव होगा, कपड़ों से लगाव होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनना है, आपको फैशन करना है, तो इन सब चीजों का त्याग कर देना है। ये क्या है, 10 सील माने जाते हैं। सील का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के पद, कि अगर आपको बौद्ध धर्म में आना है तो ये उनके शिक्षा के पद हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म से जुड़ना है तो ये शिक्षा है उनके। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने 10 सील बताए थे, किस चीज के लिए कि आभूषणों का त्याग कर देना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दोपहर के बाद भोजन न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा न करना, उसके बाद से व्यभिचार न करना, शराब न पीना, आरामदायक बिस्तर पर सोना और उसके बाद से आभूषणों का त्याग। ये क्या है आपके 10 सील। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी। आपने जाना अभी तक अष्टांगिक मार्ग, और क्या जाना इसमें आपने कि सील के बारे में जाना, और आपने 4 सत्य जाने जो आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य के बारे में जाना, कौन कौन से थे आपके 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य में आपके कौन कौन से आते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, जितने भी दुख हैं सबके कोई ना कोई कारण है। और फिर क्या है कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। क्या है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण, इच्छा है आपकी, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण। और उसके बाद से इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जो भी इच्छा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है, तो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अब बौद्ध धर्म में विशेषताएं क्या थी, ये क्षणिकवादी शुद्धिवादी है, अप्रमाद द्वारा नितांत कर्मवादी, शारीरिक मानसिक चेष्टाओं को मारता है। मतलब क्षणिकवादी क्या होता है, क्षणिकवादी होता है कि वर्तमान में जीना, भविष्य की और भूतकाल की चिंता किए बिना वर्तमान को जीना, ये क्या होता है क्षणिकवादी। और शुद्धवादी अप्रमाद क्या होता है कि अप्रमाद द्वारा नितांत कर्मांत, अप्रमाद जो आपके मन में हर समय कोई ना कोई चीजें चलती रहती हैं, उन चीजों से छुटकारा पाना, जो आपके मन में हमेशा कोई ना कोई चीजें चलती रहती हैं, शारीरिक हो मानसिक हो, आप अनेक चेष्टाएं करते हैं, हर एक चीज को जानने की चेष्टा, हर एक कार्य को करने की चेष्टा। तो इन चीजों से क्या करना है कि इन चीजों से मुक्त होना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये क्षणिकवादी है, मतलब वर्तमान में जीने वाला है, शुद्धवादी है, और अप्रमाद द्वारा नितांत कर्मवादी, शारीरिक मानसिक व वाचिक चेष्टाएं जो आपकी शारीरिक होती है, मानसिक होती हैं, वाचिक क्या होती है जो आपके मन में जो आपकी इच्छाएं हैं, उन चीज जो आपकी चेष्टाएं हैं, चेष्टा क्या होती है आपकी इच्छाएं। उसके आगे क्या है इसमें कि मानव को 5 स्कंदों में निर्मित बताया गया है। जैसे कि आप हिंदुइज्म में देखते हैं, हिंदू धर्म में आपके बताया गया है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। जैसे कि हिंदू धर्म में आपके बताया गया है कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है, वैसे ही आपके बौद्ध धर्म में बताया गया है, क्या बताया गया है कि रूप, वेदना, संज्ञान, संस्कार, विज्ञान, इन 5 चीजों से मिलकर के आपके शरीर का निर्माण किया गया है। अब ये आखिरकार है क्या, हिंदुइज्म में आप लोग देखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब जो आपके 5 तत्व हैं उनसे शरीर का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर भी आपके 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो रूप मतलब होता है आपका जो शरीर है, जो आपकी ये शरीर है उसको क्या बताया गया है यहाँ पर, रूप बताया गया है। उसके अलावा आपका वेदना, जो आप चिंतन करते हैं, वेदना जो आप कार्य कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो क्या होता है वेदना।
संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? आपके विचार, विचार क्या होते हैं? आपकी संज्ञा। और आपका संस्कार क्या होता है कि आप जो डेली रूटीन में कार्य करते हैं और आप जिन कार्यों को क्रमबद्ध रूप से करते हैं उनको किस में रखा जाता है? आपका संस्कार। विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? जिससे आपका शरीर सुचारू रूप से चल रहा है उसको विज्ञान के अंतर्गत आपका रखा गया है। तो इसमें 5 आपके मूल तत्व माने जाते हैं, जिसमें आपका रूप हो गया, वेदना हो गया, वेदना मीन्स आपके विचार होते हैं, संज्ञा हो गया, संस्कार हो गया, आपके जो विचारों से निर्मित होते हैं, विज्ञान हो गया। अब इसके बाद बौद्ध संघ के त्रिरत्न। बौद्ध संघ में आपको पता है कि 3 रत्न प्रमुख माने जाते हैं, त्रिरत्न जिनको बोलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जिसमें आप बोलते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध जो ज्ञानी है उसको क्या बोला गया है? बुद्ध बोला गया है। उसके बाद धम्म, धम्म क्या होता है? जो इनकी शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं को क्या बोला गया है? धम्म। जो इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं धम्म बोला गया है। इसके बाद से संघ, जहां पर जो बौद्ध धर्म के दर्शन के जानकार रहते हैं, संघ उसको क्या बोलता है? संगठन में जो लोग रहते हैं क्या बोला जाता है? संघ। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें अब आपकी आती हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो ये तो आपने जाना बौद्ध धर्म के बारे में कि क्या क्या चीज़ें थी। अब इसके आगे आपका आ रहा है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। विशेषताएं तो आपने पढ़ लिया। अब इसमें क्या है? बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, आपने ये चीज़ पढ़ा था पिछली क्लास में कि 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इसी टाइम पे पहली बौद्ध संगीति बुलाई जाती है आपकी। बौद्ध संगीति किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। संगीति आखिरकार होती क्या है? संगीत मीन्स होता है मिलन समारोह, जहाँ पर सारे जो विद्वान होते हैं वो एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं और मीटिंग का आयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर आयोजित की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता है कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में। राजगृह की कहाँ पर? आपकी सप्तपर्णी गुफा पर आयोजित किया गया था। तो ये आपकी कौन सी है? प्रथम बौद्ध संगीति। और अध्यक्ष इसके कौन से थे? महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासक कौन था उस टाइम पे? अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम पर शासक कौन था? अजातशत्रु। और राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी और वहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है कि 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, मतलब जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण माना जाता है, मृत्यु होती है, उस टाइम पे क्या माना जाता है? आपका समय पीरियड माना जाता है प्रथम बौद्ध संगीति का। और इसमें जो आनंद और उपाली हैं, आनंद उपाली के बारे में आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य माने जाते हैं। कौन? आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। तो ये दोनों उस बौद्ध संगीति में उपस्थित थे। कौन? आनंद और उपाली। और इसमें किया क्या गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। क्या किया गया था कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था और उन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक में बांटा गया था। आप लोगों को पता है कि प्रमुख 3 ग्रंथ माने जाते हैं आपके, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो
जिनको आप त्रिपिटक नाम से भी जानते हैं। इनके संकलन को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोला जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में आपके 2 पिटकों का संकलन किया जा रहा है। कौन कौन से? विनय पिटक और कौन सा? सुत्त पिटक का संकलन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए आप कि बुद्ध धर्म की यहाँ पर क्या किया गया कि इनकी शिक्षाओं का संकलन किया जा रहा है। तो किनकी शिक्षाओं का? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया जा रहा है। और उसके बाद आनंद को धर्म का प्रमाण माना गया है। आनंद को किस चीज का प्रमाण माना गया है? कि आनंद कौन है? धर्म के प्रमाण के रूप में जाने जाते हैं। आनंद को किसके प्रमाण के रूप में? धर्म के प्रमाण के रूप में जाना गया है। और उपालि को विनय का प्रमाण माना गया है। तो इसमें आप समझिए कि आनंद को किसका प्रमाण माना गया है? धर्म का प्रमाण माना गया है। और उपालि को किसका प्रमाण माना गया है? आपका विनय का प्रमाण माना गया है। तो ये आपकी प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कुछ चर्चाएं हो गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति में हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजन किया गया था, सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुआ। और इसमें अजातशत्रु उस समय पर शासक थे। कहाँ के? आपके राजगृह के। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह कब बुलाया गया था? तो 483 BC में, मतलब 483 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आनंद और उपालि इसमें उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर 2 पिटकों का संकलन किया जा रहा है। कौन कौन से पिटक है यहाँ पर? सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिसमें आपके आनंद को धर्म का प्रमाण माना जाता है। और आपके जो उपालि हैं, उपालि को विनय का प्रमाण माना जाता है। ऋचा मिश्रा, थैंक यू ऋचा। आगे इसमें देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति। ये तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति क्या है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या था कि इसका स्थान क्या था? वैशाली था। वैशाली का बालुकराम विहार। वैशाली में कौन सा विहार? वालुकराम विहार। किरण वर्मा, क्या हाल है सर? ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आपका स्थान था वैशाली का बालुकराम विहार था। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं कौन? बताइए। इसमें आपके क्या लिखा है? इसमें सुबुकामी। कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? सुबुकामी यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसको हम साबका मीर के नाम से भी जानते हैं, सुबुकामी। और उसके बाद से ये शासक कौन थे? तो कालाशोक शासक थे। कौन शासक थे इस टाइम पीरियड पे? तो आपके कालाशोक शासक थे। समय क्या था? 283 ईसा पूर्व। कब ये? 283 ईसा पूर्व। कालाशोक किस राजवंश के हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कालाशोक आपके किस राजवंश के हैं? आप लोग बताइए कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो स्थान इसका वैशाली था, बालुकराम। उसके बाद अध्यक्ष जो थे सुबुकामी थे और शासक कालाशोक था। समय 283 ईसा पूर्व। और उसके बाद से बौद्ध भिक्षुओं के चरण के नियमों पर मतभेद हुआ। अब यहाँ पर देखिए मतभेद क्या कि आपस में इन लोगों में मतभेद हो गया कि हम लोगों के जो नियम है, नियम सही नहीं है, नियम को परिवर्तन किया जाए। तो अब नियम के परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन किया जा रहा है उस पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन इसमें होता है। तो आगे इसमें देखते हैं कि जो बौद्ध भिक्षुओं के चरण में मतभेद होता है, तो मतभेद में देखते हैं कि जैसे कि मतभेद क्या हो रहा है कि आपने जब सील पढ़ा था तो सील में आपने देखा था कि जो दोपहर के भोजन था, दोपहर के भोजन के बाद आप लोगों को भोजन नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा गया कि दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, बिस्तर पर सोना और सोना चांदी दान लेना। तो देखिए ये जो आपके शिशुनाग डायनेस्टी, हिमांशु पांडे, वेरी गुड, शिशुनाग डायनेस्टी। ते आपका कालाशोक किसका था? शिशुनाग डायनेस्टी नहीं, शिशुनाग संस्थापक थे हिमांशु पांडे। तो चलिए आप लोग इसमें देखते हैं आगे कि
हाँ, इसमें जैसे कि इसमें नियमों में मतभेद क्या क्या हो रहा है, तो मतभेद आपका हुआ कि दोपहर में भोजन करने के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग विश्राम करेंगे। उसके बाद क्या है कि खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना और बिस्तर पर सोना और सोने चांदी का दान लेना। अभी तक जो आपने 10 सील पढ़े थे, 10 सील में क्या था कि आपके आभूषण पहनना वर्जित था, और क्या था कि आपको जो आरामदायक बिस्तर है, आरामदायक बिस्तर में नहीं सोना है, और क्या था कि खाने के बाद आपका दोपहर के भोजन के बाद कोई भी भोजन नहीं करना था। तो आपका शिशुनाग इसका क्या था, संस्थापक था, और ये शुंग डायनेस्टी थी। कौन सी थी? शुंग डायनेस्टी। हिमांशु पांडे जी शिशुनाग थे, संस्थापक थे, और ये डायनेस्टी कौन सी थी? शुंग डायनेस्टी थी। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो चरण में मतभेद हो गए, तो अब इस चरण में जो मतभेद हुआ, तो मतभेद में कौन कौन से लोग इसमें मतभेद का कारण बने, कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो कुछ लोग उनका सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका विरोध करते हैं। तो इसमें उनके सपोर्ट में कौन कौन थे, तो आपके पूर्वी भिक्षु, जो पूर्वी तरफ के भिक्षु थे, वज्जीपुत्र नेतृत्व कर रहे थे। तो उनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? वज्जीपुत्र। वज्जीपुत्र नेतृत्व कर रहे थे, और ये परिवर्तन के पक्ष में थे। और ये किसके पक्ष में थे? परिवर्तन के पक्ष में थे। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके महाकश्यप। नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकश्यप। तो आपके अब देखिए कि यहाँ पर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में इसको क्या बोला गया? वज्जीपुत्र। पूर्वी भिक्षु जो थे वज्जीपुत्र, इन्होंने परिवर्तन का पक्ष रखा, और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, लीडरशिप में कौन है? तो आपके महाकश्यप हैं। और जो आपके वेस्टर्न साइड के भिक्षु हैं, मतलब पश्चिमी भिक्षु हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ये जो परिवर्तन कर रहे थे, ये लोग ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उज्जैन में महाकात्यायन। कौन नेतृत्व कर रहा था? उज्जैन में महाकात्यायन इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि जो इनके द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के कुछ की पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हो रही है? आपकी वैशाली में, बालूग्राम बिहार में हो रही है। और अध्यक्ष कौन है? सुबु कौमी यहाँ के अध्यक्ष हैं। और ये किसके शासन काल में हो रही है? तो शुंग राजवंश के काला शोक शासन के शासक काल में हो रही है। और यह कब हो रही है? तो 283 ईसा पूर्व में हो रही है। और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुओं के चरण चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से मतभेद किया जा रहा है, तो अब ये लोग कहते हैं कि दोपहर के भोजन के बाद छाछ पीना, और उसके बाद ताड़ी पीना, और क्या करना है कि आरामदायक बिस्तर में सोना, सोने चांदी का दान लेना, ये सारी चीजें ये लोग परिवर्तन करते हैं। और इस परिवर्तन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आपके महाकश्यप इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके बाद महाकश्यप नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए, वज्जीपुत्र स्टार्ट करते हैं परिवर्तन और नेतृत्व करने लगते हैं कहाँ के? वैशाली के महाकश्यप। और इसके जो विरोध में है, तो विरोध में कौन है? जो लोग इसमें परिवर्तन नहीं चाहते थे, तो उसमें उज्जैन के महाकश्यप नेतृत्व करते हैं। और ये लोग यहाँ पर क्या नहीं चाहते हैं? ये लोग किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर परिवर्तन होने लगा, तो आपका बौद्ध धर्म 18 समान अंगों में, मतलब 18 समान भागों में इसका बंटवारा हो जाता है। तो बौद्ध धर्म का कितने भागों में बंटवारा हो जाता है? 18 समान अंगों में बंटवारा हो जाता है। अब हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। देखा जाए तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हो रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग इसमें जुड़ सकें। सब लोग शेयर करिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम इसमें अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हो रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान क्या है? आपका पाटलिपुत्र। और कहाँ पर? अशोकराम बिहार में। पाटलिपुत्र के कहाँ पर? अशोकराम बिहार पे। पाटलिपुत्र कहाँ पर है आपका? आपको पता होगा, जो आप
पटना बोलते हैं उसको पाटिलपुत्र नाम से जानते हैं। तो पाटिलपुत्र के कहाँ पर, अशोक राम विहार पर तृतीय बौद्ध संगीति होती है। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, मोगलीपुत्र तिस्स। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कौन यहाँ पर अध्यक्ष हो रहे हैं, मोगलीपुत्र तिस्स। अब देखिए कि हो किसके शासनकाल में रहा है, तो अशोक के शासनकाल में हो रहा है। आप जानते हैं कि मौर्य वंश के राजा हैं अशोक, और इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हो रही है। और समय क्या था इसका, 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व में यह हो रहा है। साक्षी मिश्रा, थैंक यू साक्षी। तो देखिए यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति आपके अशोक के टाइम पीरियड पर हो रही है। कहाँ पर हो रही है, आपके पाटलिपुत्र में हो रही है, अशोक राम विहार में, और 247 ईसा पूर्व में हो रही है। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, ते आपका स्थान क्या है, कश्मीर का कुंडलवन स्थान है। अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, वसुमित्र हैं। उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष। देखिए अध्यक्ष वसुमित्र के जब ये हट जाते हैं, उसके पश्चात अध्यक्षता कौन करते हैं, अश्वघोष अध्यक्षता करते हैं इस मीटिंग की। फिर उसके बाद से शासक कौन है, कनिष्क, और समय क्या है, 102 ईस्वी। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पीरियड पे कौन से, आप बताइए कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कनिष्क जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस वंश के हैं कनिष्क। आप लोग बताइए कनिष्क जो है किस वंश के हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है कहाँ पर हो रही है, आपकी कश्मीर के कुंडलवन में हो रही है। अध्यक्ष कौन है, आपके वसुमित्र अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष। शासक कौन है, कनिष्क। समय 102 ईस्वी। अब यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म, एसएससी क्रैकर लड़कियों के कमेंट देखते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं, आप लोग भी कमेंट करिए, सारे सब लोगों को कमेंट देखे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है इसका 102 ईस्वी है। और देखिए यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हो रहा है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन से 2 भाग हैं, एक हीनयान और एक महायान, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा, आपका बौद्ध धर्म। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। और जो समझिए ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका इसमें महासांघिक संघ के जो लोग थे वो लोग इसमें बहुत अधिक मात्रा में थे, वो लोग हावी थे। कौन से, महासांघिक संघ के लोग। और इस समय में बौद्ध धर्म में क्या किया गया कि संस्कृत भाषा को इन लोगों ने अपना लिया। और अभी तक यहाँ पर भाषा कौन सी थी, पाली लैंग्वेज का ये लोग प्रयोग करते थे। कौन सी लैंग्वेज का, पाली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो देखिए मित्रों यहाँ पर इस समय बौद्धों ने क्या किया कि संस्कृत को क्या किया, अपना लिया। अब संस्कृत को अपनाने के बाद और इसमें क्या होता है कि इसमें विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या किया गया कि विभाषा शास्त्र नामक आपके एक ग्रंथ की रचना की गई। हिमांशु पांडे, कुषाण डायनेस्टी, बहुत बढ़िया। तो आपके कनिष्क किस डायनेस्टी के थे, कुषाण राजवंश के। अच्छा, कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन थे, आप लोग बताइए। कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इसमें बौद्ध धर्म ने क्या किया कि संस्कृत को अपना लिया और इसमें विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना होती है और यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। अब ये दोनों हैं क्या, हीनयान और महायान, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हीनयान और महायान शाखाएं कौन सी हैं। इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि देखिए हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है, कि दोनों हैं क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हीनयान जो है आपका निम्न मार्ग माना गया है। कौन सा मार्ग आपका माना गया है, निम्न मार्ग माना गया है। यहाँ पर क्या होता है कि बौद्ध धर्म के उपदेशों में किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या किया गया है हीनयान में कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। और ये कौन सा है, उच्च मार्ग है आपका। महायान कौन सा है, उच्च मार्ग है। और महायान में क्या कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन किया गया है।
इसमें क्या किया गया है कि जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के साथ ही इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो किसमें? महायान में इसमें कोई भी परिवर्तन, ये क्या है, परिवर्तन विरोधी है और इसमें परिस्थितियों के साथ परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप समझिए क्या, और इसमें बुद्ध को क्या कहते हैं, महापुरुष के रूप में माना गया है। किसमें? हीनयान शाखा में किस रूप में माना गया है? आपका महापुरुष के रूप में माना गया है। किसको? महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना गया है। और जबकि महायान शाखा में आपके बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। महायान शाखा में क्या माना गया है? बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। और हीनयान में मूर्ति पूजा की मनाही है और महायान में क्या है कि मूर्ति पूजा की जाती है। तो आप लोगों ने देखा था कि प्रारंभ में जो गौतम बुद्ध थे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे जब यह दो भागों में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में जब ये डिवाइड हो गया हीनयान और महायान, तो यहाँ पर अब मूर्ति पूजा प्रकाश में आने लगी और धीरे धीरे देवी देवताओं की महत्वपूर्ण, कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रचलन आपको मिलेगा। बहुत सारी मूर्तियां प्रचलित होती हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें हीनयान में क्या था कि मूर्ति पूजा की मनाही थी और महायान में मूर्ति पूजा की जाती थी। इसके बाद से लक्ष्य क्या था इसका? अहर्त पद। क्या था इसका? अहर्त पद। और इसका लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व। इसका लक्ष्य क्या था? अहर्त पद और उसका बोधिसत्व। यह क्या था? व्यक्तिवादी था और ये भक्तिवादी था। ये अपने आप को क्या कहता था कि व्यक्तिवादी हैं। कुजुल कट फिशेस, बहुत बढ़िया हिमांशु पांडे जी। तो आपके कुषाण डायनेस्टी के कौन थे संस्थापक? कुजुल कट फिशेस। तो देखिए ये कैसा है? व्यक्तिवादी है। और महायान शाखा आपकी कौन सी है? भक्तिवादी है। और ये क्या कहता है? हीनयान शाखा क्या मानता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान शाखा क्या कहता है कि मृत्यु के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि यही महायान शाखा क्या कहती है कि पुनर्जन्म होता है। महायान शाखा सुविधाओं को लेकर के चलने वाली शाखा है और हीनयान शाखा जो बौद्ध दर्शन है, जो बौद्ध की शिक्षा है, उन्हीं को उन्हीं प्रकार से, उसी प्रकार से चलने देने के पक्ष में थी। तो यहाँ पर देखिए हीनयान क्या कहता है कि निर्वाण के बाद पुनर्जन्म नहीं, और ये पुनर्जन्म की परिकल्पना को मानता है कि पुनर्जन्म होना चाहिए और पुनर्जन्म की परिकल्पना को पूरी तरीके से मानने का कार्य करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीनयान शाखा में क्या है कि मांस खाना वर्जित है। यहां पर हीनयान शाखा में क्या है कि मांस खाना वर्जित है। सर हीनयान नॉर्थ इंडिया में था या साउथ इंडिया में? हीनयान आपकी किधर था? दक्षिण भारत में था, साउथ इंडिया में। और महायान आपका किधर था? उत्तर भारत में था। तो देखिए यहाँ पर मांस खाने का जो दिया गया है, तो एक आपकी इसमें एक स्टोरी आती है कि एक बार एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए जा रहा था और उसके जो पात्र लिए था, पात्र में चिल के द्वारा गिरा हुआ मांस का टुकड़ा उसके पात्र में गिर गया। अब देखिए कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि आपके पात्र में अगर कोई भी कुछ भी दान दे देता है तो आपको स्वीकार कर लेना है। तो भिक्षु के पात्र में एक चेल के द्वारा ले जाया गया मांस का टुकड़ा गिर जाता है। तो वह गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध से बोलता है कि आपने तो बोला था कि जो भी आपके पात्र में आ जाए तो उसको आपको स्वीकार कर लेना है, तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने आगे की चीज़ों को नहीं सोचे कि आगे इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि इस धर्म को इसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो इसी कहानी को ये लोग जोड़ करके हीनयान के लोग, महायान के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर मांस खाने की अनुमति दे दी थी। इसी कहानी को लेकर के हीन महायान शाखा के लोग क्या कहते हैं कि अनुमति दे दी गई थी, जबकि हीनयान शाखा में मांस खाना क्या है? वर्जित माना गया है। और हीनयान शाखा में क्या कहते हैं कि तीर्थों में यकीन नहीं करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग तीर्थों में यकीन नहीं करते हैं और ये लोग तीर्थ में नहीं जाते हैं। और जबकि आपके महायान शाखा वाले तीर्थ में यकीन करते हैं और इनके प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ पर ये लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, तो प्रमुख स्थल आपके कौन कौन से हैं? तो पहला आपका लुम्बिनी है, दूसरा आपका बोध गया है, तीसरा आपका सारनाथ है, चौथा आपका कुशीनगर है। इसको आप कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका नेपाल में है, बोध गया आपका बिहार, ये आपका वाराणसी के पास सारनाथ में पड़ता है। तो
तो ये आपके प्रमुख स्थान बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में महायान के लोग क्या मानते हैं कि तीर्थ स्थल में जाना भ्रमण के लिए आवश्यक है, तीर्थ स्थल में जाना चाहिए। और यहाँ पर हीनयान में क्या था कि ग्रंथ पाली भाषा में ही आपको मिलते हैं। हीनयान में किस भाषा में आपको मिल रहे हैं? पाली भाषा में ही सारे ग्रंथ मिल रहे हैं। और जबकि महायान शाखा में आपके ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में आपके सारे ग्रंथ पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपके महायान में। देखिए, आपके हीनयान में पाली भाषा में पाए जाते हैं और महायान में संस्कृत भाषा में आपके ग्रंथ पाए जाते हैं। और जबकि हीनयान शाखा का प्रचार किधर किया गया था? दक्षिण भारत में प्रचार किया गया था। और आपकी महायान शाखा का प्रचार किधर किया गया था? उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में प्रचार किया गया था। तो इसी में आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में प्रचार में लंका में, बर्मा में और थाईलैंड में कौन सी आपकी माना जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो आपकी हीनयान शाखा है, लंका में वर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पर आपकी कौन सी शाखा पाई जाती है बौद्धों की? तो ये आपकी हीनयान शाखा पाई जाती है। और जबकि आपकी महायान शाखा चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? आपकी महायान शाखा। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि चीन में मांस खाने की अनुमति दी गई है। और यहाँ पर ये लोग मांस के लिए क्या कहते हैं? मांस खाने की प्रक्रिया क्या बताते हैं कि अगर हम उसका वध नहीं करते, उसको हम मारते नहीं हैं, तो उसका हम मांस खा सकते हैं। जापान में लोगों का एक मत है कि जिस जीव को हम मारते नहीं हैं उसका हम मांस खा सकते हैं। तो इसीलिए आप जानते हैं कि चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म की कौन सी आपकी पाई जाती है शाखा? महायान शाखा आपकी पाई जाती है। अब इसके बाद से महायान शाखा भी आपकी आगे चल के देखिए, महायान जो शाखा थी वो आपकी क्या करती है? आगे चल के शून्यवाद और वज्रयान में कन्वर्ट हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो कौन से? शून्यवाद जो आपकी और वज्रयान कौन कौन से में डिवाइड हो जाती है? शून्यवाद, शून्यवाद और वज्रयान। तो आपकी कौन कौन सी भागों में डिवाइड हो जाती है? कौन सी आपकी शाखा डिवाइड हो रही है? महायान शाखा। तो कहाँ कहाँ डिवाइड हो गई? आपकी दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। कौन कौन सी? आपके शून्यवाद एवं वज्रयान में। और जो नागार्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नागार्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। तो नागार्जुन आपके किस को मानने वाले थे? तो आपके शून्यवाद शाखा को मानने वाले थे। नागार्जुन किसको मानने वाले थे? शून्यवाद को। कौन से? नागार्जुन। नागार्जुन कौन सी शाखा को मानते थे? तो आपकी शून्यवाद शाखा को मानते थे। और आप लोग जानते हैं कि जो आपकी वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि यहाँ पर अब समझिए जो बौद्ध धर्म था धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन बनी थी? तो आपकी जो वज्रयान शाखा है, यहाँ की कौन सी शाखा? वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा क्या विनाश का कारण बनी? किसका कारण? विनाश का कारण कौन सी शाखा इनकी बन रही है? वज्रयान शाखा। और इसमें वज्रयान शाखा आखिरकार विनाश का कारण क्या बन रही है? तो यहाँ पर देखिए, वज्रयान शाखा में बहुत सारी कुरीतियां इसमें व्याप्त हो जाती हैं। तो कौन कौन सी कुरीतियां आती हैं इसमें? देखिए, मांस खाना, मांस मदिरा का सेवन करना, कौन कौन सी चीजें? मांस खाना, उसके बाद वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। मांस खाना, वेश्यावृत्ति, चोरी करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। और मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजन, तो यहाँ पर ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। और इनके शामिल होने के साथ ही आपका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म पतन की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके बाद से आपके जो विद्यालय हैं, जैसे कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय आपके माने जाते हैं, जो कि
भागलपुर का आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो कौन सा, जैसे कि वज्रयान शाखा का है। कौन से शाखा का है आपका, वज्रयान शाखा का। कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका किस शाखा का है, वज्रयान शाखा का है। चलिए, ये हुआ हम लोगों का किस विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म यहाँ से आपका पतन की ओर जाने लगता है। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दिया जाए कि इसमें जो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु कब हुई था, पूर्णिमा को हुआ था। और कौन सी आपकी पूर्णिमा को हुआ था, तो वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा को इनकी डेथ और जन्म इनका उसी पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। कौन सी, वैशाख पूर्णिमा जो होती है आपकी, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को आप लोग क्या नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जान रहे हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म के विषय में। कल हम लोग बौद्ध धर्म के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके LT, GIC और TGT, PGT के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो कल हम लोग बौद्ध धर्म के क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग क्लास शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी। हो गया, कल इसके PYQ करवा देंगे बौद्ध धर्म के बस।